कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। सही बात है। हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 6 hours later. तो 1000 रुपए की आपकी स्कीम है, उसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को मिला है? 1000 रुपए की स्कीम का कैबिनेट डिसीजन कब हुआ, कब उसका नोटिफिकेशन पास हुआ? की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। क्या जोक मारा भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? दिल्ली चुनाव को देखते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए 2 स्कीम लॉन्च की थी, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। दोनों स्कीमों को लेकर आज स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग ने अखबारों में एक नोटिस दिया है। दिल्ली की पब्लिक को ऐसी योजनाओं पर विश्वास न करने की हिदायत यानी सलाह दी गई है। विभागों का कहना है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कोई योजना का उनके पास नोटिफिकेशन नहीं है और ऐसे में जो लोग इन योजनाओं के नाम पर उनकी जानकारी इकट्ठा करने आ रहे हैं, लोगों को अपनी निजी जानकारी देने से बचना चाहिए। थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस किया। और फोटोशूट भी नहीं कराते? ना, फोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया। मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, इनके पास कार्ड है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। डाला तो साल भर हो गए ना, साल भर हो गया मैंने आखिर में डाला। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरा कटा ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटा ही नहीं है। सीधे मैंने नल से पानी पिया है, बहुत मीठा पानी है, साफ पानी। Hey, I've seen this one. सीधे नल से लाए हो ना, मैं पी लूं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे राम, पानी अंकल जी पानी पिला दीजिए। जितना काम मैंने करा है आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। दिल्ली देश की राजधानी है तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी तो हाथ में है। अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे तीसरी मंजिल। मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। साले जब से तेरा धोबला देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब भी दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। 2 चीजें की जाएंगी। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है। दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड में 280 म्युनिसिपल वार्ड है। हर म्युनिसिपल वार्ड में 25-25 कमांडो तैनात किए जाएंगे कि महिलाओं की और उस म्युनिसिपल वार्ड के सीनियर सिटीजन की रक्षा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा, हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए। 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। ये चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। किसके पास जाए दिल्ली की जनता? सुरक्षा किससे मांगे दिल्ली की जनता? आर यू कॉमेडी मी? सर, जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बना लिया है आप लोगों ने, इतना नाम
अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को बाबा साहब का फैन नहीं कहता, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ। चल झूठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देना बाबा साहब को लेकर कि अंबेडकर 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 बोलना मानो फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को बाबा साहब का फैन नहीं मानता, मैं अपने आप को बाबा साहब का भक्त मानता हूँ। सर, कैसे देखते हैं जो बयान उन्होंने दिया? मैं बाबा साहब का अपने आप को केवल फैन नहीं मानता, मैं अपने आप को उनका भक्त मानता हूँ। को लेकर जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपकी सरकार पिछले 10-11 सालों से है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या किया है इस समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। सवाल आपसे यही है कि 10 साल तक आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने दलितों के लिए क्या क्या काम किए? बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? ये क्या है? आपकी सरकार, आप 10 साल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, आपने क्या किया है दलित समाज के लिए 10 सालों में? सबसे बड़ा काम किया जो बाबा साहब का संदेश है। कैसा लगा मेरा मजाक? बीते 10 सालों में आपने दिल्ली की शक्ल बदल दी है, शिक्षा में हो, महिलाओं की बात हो, यात्रा की बात हो, आपने पूरी शक्ल बदली है। लेकिन इसके बीच एक सवाल बार बार कुरेदा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है? बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तेरा तो गेम बजाना। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं जुमले नहीं, चुनावी जुमले नहीं सुनाता। क्या बात कर रहे हैं? मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। बात तो सही है। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। मैं हवा में बात नहीं करता। 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर 5 सालों में 3 साल के अंदर दिसंबर 2017 तक 2024 तक। चलो भाई देखो अपने क्या कर। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा। अब ये कौन है बे? लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा, और सितंबर 2017 तक 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है 2-3 साल रह गए हमारी सरकार को, 3 साल के अंदर दिल्ली की सारी कॉलोनियों के अंदर घर घर में पानी भी पहुंच जाएगा और सारी सड़कें भी बन जाएंगी दिल्ली। मकसद है, हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर दिल्ली के हर घर के अंदर, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, हर घर के अंदर टूटी से पानी मिलना चाहिए, लोगों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब। बस हवा निकल गई। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। खोला खोला। अब जितनी तेजी से काम हो रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो 75 साल में कमी रह गई, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 साल के अंदर उस कमी को पूरा करके, दिल्ली देश की राजधानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे 3री मंजिल हो, 4थी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अमित शाह जी लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं, उन्हीं से पूछिएगा। ये क्या है? मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, आपने 2015 में भी बोला नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2015 में भी
ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरी देती है, क्या वो सारी सही है? दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया, कब उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, आपने नहीं सवाल, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, कॉमन मैन, अब सीएम नहीं है, अब कॉमन मैन है, हमारे साथ हैं। और अरविंद 177 दिन आपने, बल्कि आप इधर दाहिने की तरफ आए हैं, 177 दिन जेल में बिताए। 177 दिन की जेल, अब ये खुला आसमान, बहुत अच्छा इसके नीचे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन का। नहीं, खुला बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि सबको आजादी बहुत पसंद होती है और वो 177 दिन एक बुरे सपने की तरह थे। और सत्ता चली गई तो ये मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर केजरीवाल जी सत्ता चली जाएगी तो आपका क्या होगा। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया। अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप गीता पढ़ के देखिएगा, गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं, अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। इसको बर्बाद, वो बदनाम करने के लिए, चूंकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी ईमानदार नेता की छवि है। रेवड़ी मान रहे हैं जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियां अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूं, मैं पैसे चोरी नहीं करता। वाले कह रहे हैं डबल इंजन सरकार बना दो, ये छोड़िए। अरविंद केजरीवाल तो कहते रहेंगे अरे मुझे एलजी काम नहीं करने देते, नहीं सारे काम कराए, कोई काम रुकने दिया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर यहाँ इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो फ्री बिजली बंद हो जाएगी, जैसे बाकी राज्यों में। कार्य अस्पताल इन्होंने ये खराब हो जाएंगे अगर दिल्ली में इनकी सरकार आ गई। अगर इतने आश्वस्त हैं, इतने इत्मीनान में अरविंद केजरीवाल, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा अरविंद हमें क्यों दिख रहे हैं? पदयात्रा पर निकल रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों हो रहे? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उन कामों से प्रभावित होकर मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें एक मौका और देगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बहुत सारे सवाल उठे हैं पिछले 1 साल में, जेल तक जाकर आए हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी जेल में जाकर आए हैं। कह रहे हैं कि देखिए हमने काम किया है, अब देखते हैं आगे क्या। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है? कॉन्फिडेंस कम की बात नहीं है, जैसा मैंने कहा कि हर चुनाव अलग चुनाव होता है। 2020 का चुनाव अलग चुनाव था, 2025 का चुनाव अलग चुनाव है, और हमें अपने काम पे भरोसा है। तो कॉन्फिडेंस आज भी है कि हम सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से बनाएंगे। हम कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, राहुल गांधी। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तक वहाँ एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देंगे। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। वाह क्या सीन है। भगत सिंह का चेला हूं मैं। भगत सिंह जेल गए थे देश को आजाद कराने के लिए, हम लोग जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। अच्छा सारी जिंदगी भी अगर मुझे जेल में रखें देश के लिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, समझिए। नहीं, जनता कहेगी वही अरविंद केजरीवाल जो एक समय इन नेताओं को भ्रष्ट कहती थी, कांग्रेस को भ्रष्ट कहती थी, उसी कांग्रेस के साथ आती है। आज देश बचाना जरूरी है, जनता हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रही है। मैं 24 घंटे जनता में ही रहता हूँ। तुम्हें शर्म है? केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमने जो काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन हैं और ये घर में इतने का कोमोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूं? इनके ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। इसकी क्यों सफाई दूं? बीजेपी इसी चीज पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इसी चीज पे चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।